रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेका। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में फैसला आ चुका है। हरियाणा सरकार को इसके लिए पूर्णतः अधिकार दिए गए हैं कि वह इसका सुचारू तौर पर गठन कर सके। 18 महीने के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और विधिवत तौर पर कमेटियां अस्तित्व के अंदर आते हुए नजर आएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से स्वागत किया गया है और वे इस फैसले से पूर्णतया संतुष्ट हैं। आपस में किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए ये एडहॉक कमेटियां बनाई जाएंगी और 18 महीने के बाद दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। पंचकुला से कैमरामैन मनी के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपना 52वां कॉन्वोकेशन दिवस समारोह मनाया। इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष रूप से पहुंचे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल, चंडीगढ़ के एडवाइज़र धर्मपाल भी इस समारोह में मौजूद रहे। पैक से पास हुए 870 विद्यार्थियों को डिग्रियां देकर नवाजा गया। 14 विद्यार्थियों को कल्पना चावला गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि आप जैसे नौजवानों की भारत को ज़रूरत है। आप लोग रोजगार ढूंढने की बजाय भारत में रोजगार बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा चंडीगढ़ में बन रही 6 मंजिला न्यू सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन भी राष्ट्रपति ने किया। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। फरीदाबाद में 3 दिनों से हो रही बिन मौसम बारिश ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें, फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते फरीदाबाद में चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ऐसे में पानी के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब हो गई है, तो साथ ही किसानों की फसल पर भी काफ़ी असर देखने को पड़ा है। वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है, इस बिन मौसम बारिश से किसानों की 70% जो फसल है वो खेत में ही खराब हो गई है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से भी लोगों के जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो घर से बाहर बारिश के चलते नहीं निकल पा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जगह जगह पर पानी भरा होने की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि फरीदाबाद प्रशासन द्वारा किए गए पानी निकासी के दावे पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहे हैं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। दिल्ली NCR में भारी बारिश से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, समूचे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है और पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कल भी बारिश के आसार हैं और परसों भी बारिश के आसार हैं। इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है और ये देखने को भी मिल रही है। इसके साथ ही अगर दिल्ली NCR की बात करें तो मानसून के अलविदा होने के बाद ये दोबारा से बारिश हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा से एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से बारिश का एक स्पेल यहाँ पर देखने मिला और इसी के साथ ठंड का आगमन भी होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी ख़त्म होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। जो टेम्परेचर है वो गिरने शुरू हो गया है। तो वहीं इसके जो जल भराव की स्थिति भी सामने देखी जा रही है। कई जगह जल भराव भी हुआ और पानी ज़्यादा भरने से कई जगह पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी सामने आई है। तो ऐसे में अभी 1-2 दिन और बारिश जारी रह सकती है और कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि अक्टूबर महीने में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। हालांकि फसलों का ज़रूर एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई जगह जो धान की फसल जो है खड़ी है वो ज़रूर हवा की वजह से और पानी की वजह से उसको ख़राब होने का ख़तरा मंडरा है। लेकिन टेम्परेचर में ज़रूर गिरावट आई है और जो दिल्ली NCR या हम हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, वहाँ पर कल और परसों भी बारिश के माहौल रह सकता है। हालांकि अलर्ट जो है वो आज और कल के लिए था, इससे पिछले दिन भी अलर्ट था और उसके बाद धीरे धीरे बारिश गिरनी कम हो जाएगी। तो
मानसून वैसे अलविदा हो चुका है, लेकिन ये मानसून के जाने के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, जिसकी वजह से बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत किया और वाल्मीकियों को लुभाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने उनके लिए एक आयोग का गठन किया है और इसका अध्यक्ष भी वाल्मीकि समाज से ही बनाया गया है। अब ये आयोग जो भी सिफारिश करेगा, सरकार उसी के अनुरूप काम करेगी और उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। इस अवसर पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कानपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत किया और उन्होंने कहा कि पुराने समय के जाति और वर्ण के भेद को भुला देना चाहिए और अब आगे काम करना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकियों से आह्वान किया कि वो आए RSS की शाखा में और लगातार यहाँ पर आए और आज छोटे स्केल पर वाल्मीकि जयंती बनाई जा रही है और हो सकता है आगे 25-30 साल में ये बहुत भव्य रूप में मनाई जाए। इसी के साथ में दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी महर्षि वाल्मीकि की जयंती का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी ने भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए और बैनर और पोस्टर लगाए, लेकिन मायावती ने इनसे अलग रुख अपनाया। मायावती ने आज महर्षि वाल्मीकि जयंती से इतर होकर के उन्होंने कांसी राम की जयंती मनाई, उनका परिनिर्वाण मनाया और उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए। इसका मतलब साफ है कि दलितों को लुभाने के लिए अब महर्षि वाल्मीकि और कांसी राम आमने सामने आ गए हैं। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। एक तरफ जहां बेटी बचाओ के नारे लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ अम्बाला से गांव मिठापुर की 25 वर्षीय अभियंता ने अपनी फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जब इसके बारे में उसके परिवारजनों से हमने बात की तो उनका कहना है कि महिला का जो विवाहिता थी, ससुराल पक्ष कई दिनों से दहेज के लिए उसको तंग कर रहा था। इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस छानबीन में लगी है कि इस मामले में सच्चाई क्या है। MH प्राइम के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। हिमाचल प्रदेश में मौसम चाहे सर्द होना शुरू हो गया हो, लेकिन चुनावी सरगर्मियां यहां पे तेज़ होनी शुरू हो गई है। आज कसौली विधानसभा क्षेत्र का भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने दौरा किया और वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा को ज्वाइन करवाया। वहीं संजय टंडन ने कहा है कि आने वाले समय में भाजपा जीत की ओर अग्रसर है और यहाँ पे प्रदेश में दोबारा एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं केंद्र व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी और विकास को और तेज़ी से रफ्तार देगी। अब देखना यही होगा कि जनता किस ओर मोहर लगाती है और क्या भाजपा दोबारा से एक बार जीत हासिल करके प्रदेश में भाजपा का कमल खिलाने में सफल हो पाती है या नहीं। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी का डांडा में हुए भीषण हिमस्खलन में अभी तक की 27 शवों की बरामदगी हो गई है। इसके साथ ही सेना और SDRF की टीम लगातार जगह की मॉनिटरिंग करने के साथ ही शवों की बरामदगी कर रहा है। हालांकि सूचना ये आ रही है कि अभी तक 2 शवों की बरामदगी नहीं हो पाई है। लगातार उत्तरकाशी जिले में मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवीन शुक्ला, MH प्राइम न्यूज़, देहरादून। कुरुक्षेत्र के ग्रीन लोटस सिटी सेक्टर 8 और 9 के लोगों ने आज शराब के ठेकों को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि कुरुक्षेत्र को होली सिटी माना गया और इसकी नगर परिषद की सीमा के अंदर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, परंतु उसके बावजूद
ग्रीन लोटस सिटी जो नगर परिषद सीमा के भीतर ही पड़ती है उसके अंदर शराब का ठेका खोला गया। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है और लोगों का कहना है कि जबकि इसके साथ ही गांव पलवल पड़ता है, वहां भी पहले से ही शराब का ठेका है। ऐसे में शराब का ठेका रेजिडेंशियल एरिया के निकट खुल जाने से जहां समाज में गलत संदेश जा रहा है, वही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इनका नेतृत्व कर रही सर्वखा पंचायत की अध्यक्षा डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा है कि वो पहले भी इस संबंध में जिला प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जा सका है और मांग की गई है कि शराब का ठेका ना खोला जाए, परंतु उसके बावजूद भी शराब का ठेका खोला गया। अगर शराब का ठेका बंद न किया गया तो बड़ा प्रदर्शन होगा। कुरुक्षेत्र से MH1 न्यूज के लिए विनोद कुंगर।